नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जेटेट के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि उनका सिलेबस जो है अब चेंज किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही साथ जो अलग अलग खंडों में आपको पास करने की अनिवार्यता थी, जनरल के लिए 40%, फिर रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 30% तो उसको भी समाप्त करने की योजना अब बनाई जा रही है। मैंने प्रीवियस वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि अभी का जो तात्कालिक सिलेबस है वह कहीं से भी एनसीटीई के गाइडलाइंस के अनुरूप नहीं है, जो कि होना चाहिए। और इसी के रिगार्डिंग्स अभी एक न्यूज आया है, इसको हम लोग विस्तार से देखते हैं। आप लोग यहां देख रहे होंगे कि राज्य में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव होगा। वहीं परीक्षा में सभी खंड में अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स लाने का प्रावधान भी समाप्त हो सकता है। अभी के तात्कालिक सिलेबस के अनुसार आपका 1 to 5 के लिए जो मैक्सिमम लेवल है डिफिकल्टी, वो इंटर लेवल तक का प्रश्न पूछा जाएगा और उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल तक का 6 to 8 के लिए पूछा जाना था। और सिलेबस भी पूरा डिटेल सिलेबस जारी किया गया था, जो सिविल सर्विसेज IIT लेवल का आपको पूछा जाना था। लेकिन अब उसमें बदलाव किया जा रहा है। परीक्षा का जो सिलेबस है वह केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट व NCTE के गाइडलाइंस के अनुरूप ही होगा। यहां पर आपको बताते चलें कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने मंगलवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशक को सिलेबस की समीक्षा करने को कहा। निदेशक ने विभाग के अन्य पदाधिकारियों के साथ झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर जारी सिलेबस की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर NCTE की गाइडलाइंस का भी अध्ययन किया। समीक्षा के दौरान पाया गया कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर नियमावली में किए गए प्रावधान NCTE के गाइडलाइंस के अनुरूप हैं। अब खुद ही यह अभी के जांच में पता चल रहा है और समीक्षा के दौरान पता चल रहा है कि NCTE के गाइडलाइंस के अनुरूप नहीं है। तो जो पहले सिलेबस बनाया गया था, क्या ये सब जांच करके नहीं बनाया गया था, बस ऐसे ही सिलेबस जारी कर दिया गया था? इसके अलावा निदेशक अन्य राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा के सिलेबस यानी अन्य राज्यों में जो भी टेट होते हैं और उनका जो सिलेबस होता है उसका भी अध्ययन कर अंतिम रिपोर्ट शिक्षा सचिव को देंगे। इसके बाद सिलेबस में बदलाव की आगे प्रक्रिया जो है वह पूरी की जाएगी कि किस प्रकार से सिलेबस में बदलाव किया जाएगा। सिलेबस में जो आपका बदलाव होगा वो प्रीवियस 2016 के अनुरूप जो झारखंड में जेटेट हुआ था उस प्रकार का सिलेबस और सीटेट के अनुरूप होगा। यानी कुल मिलाकर इन दोनों में जो भी सीटेट के सिलेबस होते हैं और जो प्रीवियस जो जेटेट 2016 का जो सिलेबस था, इसके आसपास ही आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। वर्ष 2013 व 2016 के अनुरूप हो सकता है सिलेबस, जो कि अभी तक चला आ रहा था। पाठ्यक्रम में कक्षा 1 से 5 के लिए होने वाली परीक्षा का प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 के सिलेबस पर आधारित होगा। आपका जो 1 से 5 के लिए जो भी परीक्षार्थी बैठेंगे उनका राज्य सरकार द्वारा जो भी अनुमोदित सिलेबस है 1 to 5 के लिए उस सिलेबस पर आधारित होगा। पर इसकी कठिनाई का अधिकतम स्तर मैट्रिक या समकक्ष हो सकता है। तो यही तो मैंने प्रीवियस वीडियो के माध्यम से बताया था कि NCTE का जो गाइडलाइंस है वह यही कहता भी है। वहीं कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के लिए प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित व इसकी कठिनाई का जो स्तर होगा वह आपका उच्चतर माध्यमिक या +2 या समकक्ष हो सकता है। यहां पर एक बात गौर करिएगा कि सभी खंड में पास करने से भी आपको छूट मिलेगी और झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में अब अभ्यर्थियों को ओवरऑल पास मार्क्स के अलावा प्रत्येक खंड में अलग अलग पास मार्क्स लाने की शर्त से आपको यहां पर छूट मिल सकती है। वर्तमान में क्या है कि 40% जनरल के लिए सभी खंडों में लाना आपको अनिवार्य है, लेकिन इससे भी आपको छूट मिल सकता है, जो काफी हद तक छात्रों के हित में है, क्योंकि कहीं भी किसी भी स्टेट में सीटेट में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है कि आपको प्रत्येक खंड में पास होना अनिवार्य है। तो कुल मिलाकर आपको ओवरऑल जो 150 प्रश्न होंगे उसमें आपको 60% यानी 90 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी के लिए सॉल्व करना होगा और बाकी उसी में ओवरऑल में जो रिजर्वेशन कैटेगरी हैं उनको अपने अपने अनुसार 55 और 50% के अनुसार उनको छूट मिलेगा। तो अभी साथियों आपको नए सिलेबस के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, जो NCTE के गाइडलाइंस के अनुरूप होगा और सीटेट के सिलेबस के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।